प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। और व्याकरण में पिछले कालांश में हमने देखा कि हिंदी भाषा में शब्द रचना अर्थात नए शब्द जो बनाए जाते हैं, तो शब्द रचना 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और समास के द्वारा। तो उपसर्ग हम पहले कालांश में समझ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से दोहरा देते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग में आपने क्या देखा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं और शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं या शब्दों में नई विशेषता ले आते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उसके विपरीत प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, ई, आई, वाला, दार, ईय आदि। तो आप समझे क्या हुआ कि अगर उपलब्ध जो हमारे पास शब्द हैं, उन शब्दों के पीछे हम कोई छोटे से शब्दांश को लगाएं और उस शब्द से एक नया शब्द बन जाए या उसके अर्थ में कोई बदलाव आ जाए, तो उस शब्दांश को जिसके द्वारा एक नए शब्द की रचना हुई है क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर लड़का कैसा है? भूखा है। दिख रहा है चित्र में आपको? तो भूखा शब्द कैसे बना है? इसका जो मूल शब्द है वह है भूख। भूख में हमने क्या लगाया? आ शब्दांश लगाया, जिससे नया शब्द बना भूखा। ठीक है, तो आ क्या हो गया? यहाँ पर प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार चाय क्या है? मूल शब्द है, उसमें हमने वाला शब्दांश लगा दिया तो एक नया शब्द बना चाय वाला। ठीक है, तो वाला शब्दांश जो है वह क्या है? प्रत्यय है। तो चाय मूल शब्द से हमने एक नया शब्द बनाया चाय वाला, और किसके द्वारा ये नया शब्द बना? वाला के द्वारा। तो वाला क्या है? प्रत्यय है। तो आप समझ गए होंगे अब प्रत्यय अच्छी तरह से कि क्या होते हैं प्रत्यय? वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं या शब्द में बदलाव लाते हैं या कोई विशेषता ले आते हैं, वे शब्दांश कहलाते हैं प्रत्यय। यहाँ पे कई प्रकार के प्रत्यय मैंने लगाए हैं, देखिए उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आएगा। राष्ट्र धन ईय बराबर राष्ट्रीय। तो राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बना राष्ट्रीय। लेख धन इत बराबर लिखित। तो इत प्रत्यय से लिखित शब्द की रचना हुई। इसी प्रकार प्रतिभा धन वान, यहाँ पर वान प्रत्यय का प्रयोग करके नया शब्द बना प्रतिभावान। आगे देखिए त्व प्रत्यय का प्रयोग है। कैसे? देव धन त्व बराबर देवत्व। जंगल धन ई बराबर जंगली। शेर धन नी बराबर शेरनी। तो इत, ईय, वान, त्व, ई, नी, ये सब क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। अब पढ़ते हैं प्रत्यय के भेद की ओर। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। एक बार फिर से देखिए, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को समझते हैं। क्या होते हैं कृत प्रत्यय? जैसा कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कृत जो कि क्रिया से संबंधित है। तो क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि जो क्रिया धातु है
उसके पीछे अगर हम कोई शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाते हैं तो वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय। उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। मैंने एक तालिका का सहारा लिया है यहाँ पर। पहला जो तालिका का कॉलम है वह है प्रत्यय, दूसरा है क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु और नया बनने वाला शब्द। तो यहाँ पर क्रिया का मूल रूप जो है वह क्या है, चाल और पाठ, जिसमें मैंने अक प्रत्यय का प्रयोग किया है। और नया शब्द क्या बना है, चालक और पाठक। तो दूसरा उदाहरण देखें, भूल और घूम क्रिया के मूल रूप हैं। इनमें अक्कड़ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बने हैं भुलक्कड़ और घुमक्कड़। आगे देखिए, अन्य उदाहरण मैंने यहाँ रखे हैं। नाच और खा धातु है या कहें कि हम क्रिया के मूल रूप हैं। इनमें ना प्रत्यय लगाकर नए शब्द बने हैं नाचना और खाना। ओढ़ और सूंघ ये दो शब्द हैं। इनमें नी प्रत्यय का प्रयोग कर क्रमशः ओढ़नी और सूंघनी दो नए शब्दों की रचना हुई है। उसी प्रकार खेल क्या है, धातु है और इसमें प्रत्यय क्या हमने प्रयुक्त किया है, औना, और नए शब्द बना है खिलौना। तो यहाँ पे आपने देखा ना, नी, औना इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हमने क्रमशः नाचना, खाना, ओढ़नी, सूंघनी और खिलौना शब्दों की रचना की है। ध्यान दीजिए, ये सारे जो प्रत्यय हैं ये क्या है, कृत प्रत्यय हैं, क्योंकि यह क्रिया के मूल रूप या मैं कहूँ कि धातु के पीछे लगाकर बनाए गए हैं। अगला देखिए, क्रिया का मूल रूप है झाड़ और उसके पीछे लगा है ऊ प्रत्यय। तो नया शब्द क्या बना, झाड़ू। ढक और बेल क्रिया के मूल रूप हैं और हमने न प्रत्यय का प्रयोग करके नया शब्द बनाया है ढक्कन और बेलन। आगे बढ़े तो बोल और हंस, इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया, नया शब्द बोली और हंसी। अब देखिए, आवा प्रत्यय का हमने किस में प्रयोग किया, पहन और दिख क्रिया के जो मूल रूप हैं उनमें प्रयोग किया है और नए शब्द बनाए हैं। पहन में आवा लगाकर पहनावा और दिख में आवा लगाया तो दिखावा। इसी प्रकार चल धातु में अन प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना है चलन। चढ़ और लग धातु है, इनमें आव लगाने पर क्रमशः चढ़ाव और लगाव शब्द बने हैं। यहाँ देखिए, कर प्रत्यय का मैंने प्रयोग किया है आ और सो में, तो क्रमशः कौन से शब्द बने हैं, आ से बना है आकर और सो से बना है सोकर। उसी प्रकार लूट धातु है जिसमें हमने एरा लगाया है जो कि एक प्रत्यय है और नया शब्द बना है लुटेरा। यहाँ पर देखिए, पुज जो कि क्रिया का मूल रूप है उसमें अनीय प्रत्यय लगाकर बना पूजनीय। तो यहाँ पे हमने कर, एरा और अनीय से आकर, सोकर, लुटेरा और पूजनीय नए शब्द बनाए हैं। तो आपको कृत धातु कृत प्रत्यय समझ में आ गया, जो कि क्रिया या धातु के मूल रूप में लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो कि पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द है उसके पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं। दूसरा देखिए, कृत प्रत्यय के बाद दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसको हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, देखते हैं। धातुओं को छोड़कर, धातुओं में जहाँ पे प्रत्यय लगा वो हो गए कृत प्रत्यय, उनके अतिरिक्त अर्थात धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने और नए शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात धातुओं को छोड़ दिया तो क्या बचा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय
तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पे फिर मैंने तालिका का प्रयोग किया है। इससे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है और उनसे कौन सा नया शब्द बना है। तो मूल शब्द क्या है? लोहा और सोना। ये क्या है? संज्ञाएं हैं, धातु नहीं है। इसमें आर प्रत्यय का प्रयोग करके क्रमशः लुहार और सुनार शब्द बने हैं। उसी प्रकार दूध क्या है? मूल शब्द है, संज्ञा है। इसमें वाला प्रत्यय लगा के बना दूध वाला। बहुत ही आसान है प्रत्यय, इन्हें समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर देखिए मूल शब्द दुकान। दुकान में दार प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया नया शब्द? दुकानदार। इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं ना। अब देखिए मूल शब्द है जादू। जादू में गर प्रत्यय लगा कर नया शब्द बन गया जादूगर। आगे देखिए मूल शब्द है यहाँ पर नौकर और देवर। ये दोनों संज्ञाएं हैं, है ना। हमने कहा है कि तद्धित प्रत्यय किसके पीछे लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषणों के पीछे लगते हैं। तो नौकर देवर में आनी प्रत्यय लगाकर नौकर से बना नौकरानी, देवर से बना देवरानी। अगला उदाहरण देखिए, गायक और लेखक मूल शब्द हैं। गायक में इका प्रत्यय लगा के बना गायिका। उसी प्रकार लेखक में इका प्रत्यय लगाकर बना लेखिका। अगर आगे बढ़े तो धोबी जो कि मूल शब्द है, माली भी मूल शब्द हैं, दोनों संज्ञाएं हैं। धोबी में इन प्रत्यय लगाकर हमने बनाया धोबिन और माली में इन प्रत्यय लगाकर बना मालिन। यहाँ पे मात्राओं का, वर्तनी का ध्यान रखिएगा। दोनों में छोटी की मात्रा बनी है, लगी है। आगे देखिए ऐसे कई प्रत्यय हैं जिनका हम नए शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। तो मैंने हर तरह के प्रत्यय को यहाँ पर डालने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यय आपके सामने मैंने रखे हैं। अब देखिए अगले उदाहरणों में मूल शब्द है ससुर, संज्ञा है। इसमें हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है? आल प्रत्यय लगाया है और नया शब्द बन गया उससे ससुराल। उसी प्रकार ननिहाल कैसे बना? नानी मूल शब्द है, उसमें हाल प्रत्यय लगा दिया तो ननिहाल शब्द बन गया। अब चलते हैं मूल शब्द बूढ़ा और प्रत्यय लगाया आपा तो क्या होगा? बूढ़ा धन आपा बराबर बुढ़ापा। उसी प्रकार लाल धन इमा। लाल क्या है? विशेषण है। विशेषण में इमा लगाने पर लालिमा हो गया, है ना। लाल धन इमा लालिमा। यहाँ देखिए प्यास जो है मूल शब्द है। प्यास में आ प्रत्यय लगाने पर क्या बना? प्यास धन आ बराबर प्यासा। रंग धन इला बराबर रंगीला। तो आ और ईला यहाँ पर हमने प्रत्ययों का प्रयोग किया है जिनसे क्रमशः प्यासा और रंगीला शब्द बने हैं। देखिए और भी कई उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं मैंने। 2 और 3 मूल शब्द हैं। इनमें सरा प्रत्यय का उपयोग किया है। कई प्रत्यय ऐसे हैं जो हम इतने कॉमन नहीं हैं, हम रोज़ नहीं देखते हैं, नहीं सुन पाते हैं। तो ये शब्द कैसे बने? दूसरा और तीसरा। 2 और 3 में सरा प्रत्यय का प्रयोग करके बना है दूसरा और तीसरा। वैसे ही था भी प्रत्यय होता है। मूल शब्द 4 है जिसमें प्रत्यय हमने लगाया था और नया शब्द बना चौथा। फिर है घोड़ा, संज्ञा है जो कि मूल शब्द है। इसमें हमने लगाया प्रत्यय ए जिससे नया शब्द बना घोड़े। मूल शब्द लड़की। लड़की में इया प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बना? लड़कियां। लड़की का बहुवचन बन गया। यहाँ देखिए मूल शब्द है डिब्बा और इसमें हमने इया प्रत्यय का प्रयोग किया तो बना डिबिया। ठीक है, डिब्बा बड़ा होता है, डिबिया छोटी होती है ना। तो कुछ प्रत्ययों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो प्रत्यय मैंने रखे हैं इससे लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ थी जिसको प्रत्यय लगा के हमने छोटा कर दिया। ठीक है, देखिए शब्दों को। टुकड़ा मूल शब्द है और
ड़ी यहाँ पे प्रत्यय है तो क्या हो गया नया शब्द टुकड़ी। छाता मूल शब्द है जिसमें हमने री प्रत्यय लगाया और नया शब्द बनाया छतरी। ऐसे ही टोकरा मूल शब्द है जिसमें ई प्रत्यय लगाने से बना टोकरी। तो आज आपने बहुत सारे प्रत्ययों के उदाहरण देखे, है ना। प्रत्यय क्या होता है वो देखा, प्रत्यय के प्रकार देखे। क्या होता है प्रत्यय? शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आसान है ये समझने के लिए। और प्रत्ययों के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्ययों से नए शब्द बनाइए। सामान्यतः परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कुछ प्रत्यय दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन प्रत्ययों का इस्तेमाल करके नए शब्द बनाइए। तो कौन कौन से प्रत्यय यहाँ दिए गए हैं? दार, गर, ता, इय और इत। तो मैंने तालिका का प्रयोग किया है, आप धन बराबर करके भी कर सकते हैं, है ना। जिस प्रकार जो तरीका आपको सही लगे आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। तालिका भी बना सकते हैं और धन और बराबर लिख कर भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर दार प्रत्यय का प्रयोग करके मैंने ईमान शब्द में दार शब्द का प्रयोग किया है या प्रत्यय का प्रयोग किया है और नया शब्द बनाया है ईमानदार। ठीक है। दूसरा देखिए प्रत्यय जो है वो दिया गया है हमें गर, तो मैंने जादू शब्द का प्रयोग किया है। जादू धन गर बराबर जादूगर। ता प्रत्यय दिया गया था कि ता प्रत्यय से एक नया शब्द बनाइए, तो मैंने लिया है मित्र। मित्र में ता प्रत्यय लगाया तो मित्रता हो गया। उसी प्रकार ईय प्रत्यय के लिए मैंने भारत शब्द का प्रयोग किया। भारत धन ईय बराबर भारतीय। और प्रत्यय अगला जो है हमारा इत है और शब्द मैंने इसमें लिया है लिख, तो लिख धन इत बराबर लिखित। तो इस प्रकार दार, गर, ता, ई और इत प्रत्यय से हमने जो नए शब्द बनाए हैं वे है ईमानदार, जादूगर, मित्रता, भारतीय और लिखित। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। आपको शब्द दे दिया जाएगा, नया बना हुआ शब्द, आपको उसमें से बताना है कि मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो कौन कौन से शब्द दिए हैं यहाँ पर आपको? प्रसन्नता, झगड़ालू, लोभी और कलाकार। यहाँ पर मैंने फिर तालिका का प्रयोग किया है। सबसे पहले वह शब्द दिया है जिसमें से हमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। दूसरी तालिका में मैंने दूसरा कॉलम में मैंने बनाया है मूल शब्द और तीसरे में हम लिखेंगे प्रत्यय। तो प्रसन्नता शब्द में हम जानते हैं मूल शब्द क्या है? प्रसन्न और प्रत्यय है ता। उसी प्रकार झगड़ालू में झगड़ा जो है वह मूल शब्द है और आलू जो है वह प्रत्यय है। तीसरा शब्द है लोभी। लोभी में मूल शब्द है लोभ और प्रत्यय है ई। और अंतिम शब्द है कलाकार। कलाकार में मूल शब्द है कला और प्रत्यय है कार। तो इस प्रकार प्रसन्नता, झगड़ालू, लोभी और कलाकार में क्रमशः ता, आलू, ई और कार क्या है? प्रत्यय है और मूल शब्द है प्रसन्न, झगड़ा, लोभ और कला। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। जितने ज़्यादा आप इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा और आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।